ये तमाम तस्वीरों जो देख रहे हैं ये भारत के धरोहर और हेरिटेज बोध गया का है, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। भारत की पहचान भगवान बुद्ध, ज्ञान विज्ञान का केंद्र जब भारत तब था जब तथागत बुद्ध थे। भारत विश्वगुरु तब था जब भगवान बुद्ध थे। और सोचिए आज उनकी धरोहर को बचाने के लिए इस देश का जो सनातन है, इस देश की जो पहचान है, जो भिक्षु हैं, वो धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह के हालात हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, भारत की पहचान दुनिया में। जब भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बिजनेसमैन और कोई भी भारतीय जब इंटरनेशनल किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च बुद्ध पर होता है। घनानंद का पटना, सम्राट अशोक का मगध, चंद्रगुप्त मौर्य का मगध। सोचिए भारत में जब बुद्धमय भारत था तब भारत विश्वगुरु था। और विश्वगुरु कौन थे? तथागत बुद्ध थे। सोचिए सिकंदर जो सिंधु नदी पार नहीं कर पाया, कहते हैं सिकंदर ने जो जीता वही सिकंदर लोग कहते हैं ना, तो उस हिसाब से तो बुद्ध ने दुनिया जीती थी। आज पूरा साउथ ईस्ट एशिया बुद्धमय है। पूरी दुनिया के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में बुद्ध पर रिसर्च होता है। लेकिन भारत में बुद्ध के अनुयायी, सोचिए 1956 में बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा न ली होती तो सम्राट अशोक का धम्म कहाँ चला गया होता, चंद्रगुप्त मौर्य का धम्म। और सोचिए आज़ादी के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म की दीक्षा ली, सोनेलाल पटेल, आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, ये सब धम्म के उपासक हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद धम्म को लेकर बहुत सचेत हैं और उन्होंने पूरा बुद्ध कॉरिडोर डेवलप किया है। लेकिन 4 बड़े तीर्थ स्थल हैं, जैसे बाबा साहब से जुड़े 4 तीर्थ स्थल हैं। महू जहाँ जन्म हुआ, नागपुर जहाँ उन्होंने दीक्षा ली, दिल्ली जहाँ संविधान लिखा, उनका परिनिर्वाण जो चैत्य भूमि हुआ। उसी तरह से तथागत बुद्ध से जुड़े 4 स्थल है। लुम्बिनी जहाँ जन्म हुआ, बोध गया जहाँ उनको ज्ञान मिला, सारनाथ जहाँ उन्होंने दीक्षा दी, और उसके बाद कुशीनगर जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ। लेकिन सोचिए किस तरह से अपने ही विरासत को बचाने के लिए भूख हड़ताल पर बनते बैठे हुए हैं। धम्म को बचाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और 10 दिन से ये भूख हड़ताल लगभग चल रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। दरअसल 1949 में संविधान लागू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी बन गई और उसमें कहा गया कि जो बुद्ध ये इसकी भी खुदाई हुई थी, ये भी दफन कर दिया गया था, ये भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया था। इसका भी जो बड़ा सा सम्राट अशोक का बनाया जो ये बुद्ध विहार है, उसके बाद यहाँ कह दिया गया कि यहाँ 3 बुद्धिस्ट होंगे और 3 सवर्ण हिंदू होंगे। सोचिए मुस्लिम समाज के लोग वक्फ बोर्ड में विरोध कर रहे हैं। मस्जिदों में आप किसी दूसरे को नहीं डाल सकते हैं। सोचिए मस्जिदों में ये सरकार कह रही है कि हम हिंदू को डालेंगे, जो दूसरा धर्म है उसमें। लेकिन हिंदू धर्म में ही SC ST OBC के लोग नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है। किसी भी देश के बड़े टेम्पल में, बड़े मंदिर में जहां अरबों खरबों का चढ़ावा आता है, वहां कोई बुद्धिस्ट नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है। लेकिन बोध गया में हिंदू धर्म के सवर्ण हिंदू रखे हुए हैं। तो फिर अगर आपको ये भाईचारा रखनी है तो जहां जहां हिंदू धर्म के सारे मंदिर हैं वहां बुद्धिस्टों को भी रखिए। वो तो SC ST OBC के लोग ही बुद्धिस्ट हैं। फिर सिखों को रखिए, फिर जैन को रखिए, क्या दिक्कत है? भाईचारा हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर आप मुस्लिमों के मस्जिदों में या वक्फ बोर्ड में हिंदू चाहते हैं तो फिर सभी जगह हो। जितने बड़े बड़े हिंदू धर्म स्थल हैं वहाँ भी सिख हों, बुद्धिस्ट हों, सब। आप तो कहते हैं बुद्ध हमारे हैं, गुरु नानक साहब भी हमारे हैं, भगवान महावीर भी हमारे हैं। तो क्रिश्चियन हो, सिख हो, सब जगह सबको रखा जाए और भाईचारा मजबूत होगा।
सर्व धर्म समभाव होगा। भारत का संविधान भी कहता है कि सभी को बराबर का सम्मान मिले। तो ये देखिए, और इसीलिए एक तमाम जो इतिहासविद हैं, प्रोफेसर विलास खरात वहाँ मौजूद हैं, आकाश लामा हैं, और देश भर के बौद्ध भिक्षु वहाँ जमा हो रहे हैं बोध गया में। तो इस खबर को शेयर कीजिए और ये वीडियो भी जाते जाते देखिए जो विलास खरात जी ने बनाया है, जो धम्म के बड़े जानकार हैं, बड़े अनुयायी हैं, और वो 108 दीपक जलाया जा रहा है। किस तरह से धम्म को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है, और भारत के बौद्ध भिक्षु जो हैं वहाँ आंदोलन पर बैठे हैं। ये देखिए और दूसरे वनडे में वीडियो भी सुनिए। পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা থেকে এসেছি। आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? আমি এসেছি বুদ্ধকে ন্যায়, সংবিধান को ন্যায়, এর জন্য আমি এসেছি। এই যে মহাবোধি সোসাইটি আছে, যে পরিচালন কমিটি আছে, তার মধ্যে ব্রাহ্মণিক্যাল পলিসি চলছে। এটা আর চলতে দেওয়া যাবে না। যেমন ভারতবর্ষ তথা ভারতের বাইরে চার্চে পাদ্রী ফাদাররা কন্ট্রোল করেন, উপদেশ দেন, আর রাম মন্দিরে ব্রাহ্মণিক্যাল পুরোহিতরা কন্ট্রোল করেন, উপদেশ দেন, দেশনা দেন, এবং যত মন্দির আছেন, যত মঠ আছে, সমস্ত ব্রাহ্মণিক্যাল মানুষের শ্রদ্ধা করছেন। বৌদ্ধ মন্দির মহাবোধি মহামানবের যেখানে দীক্ষা লাভ করেছেন, ঈশ্বরকে লাভ করেছেন, উনি সিদ্ধি লাভ করেছেন, আজকে সেই জায়গায় কিছু ব্রাহ্মণিক্যাল মানুষ পরিচালনা করছেন। এটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। আর একটা কথা হচ্ছে, যুগ যুগ ধরে এটা চলবে কেন? আমরা আজকে বাবা সাহেবের যে মত আদর্শের মানুষ ভারতবর্ষের 90%, এবং যে মন্দিরের নিচে বহু জায়গাতে খনন করলে বৌদ্ধ বিহার পাওয়া যাচ্ছে। देखिए, एक बौद्ध भिक्षु की तबीयत सीरियस हो गई है। চলো, তো ভারতবর্ষে যত পুরনো মঠ মন্দির আছে, আজকে সেখানে খনন করলে দেখা যাচ্ছে যে বৌদ্ধ মন্দির, বৌদ্ধ মূর্তি বেরোচ্ছে। আজকে এটা থেকে জানতে হবে যে বৌদ্ধময় ভারত ছিল এক সময়, এখন বৌদ্ধময় সেই ভারতই আছেন কিছু মনোবাদী মানুষ, ব্রাহ্মণিক্যাল মানুষ, তারা আজকে এইটাকে কবজা করে রাখছেন। আজকে দেখতে পাচ্ছি বৌদ্ধ বিহার, এটা বৌদ্ধ মন্দির, বোধি বৃক্ষর নিচে পিণ্ডদান হচ্ছে এবং এখানে পূজা পাঠ হচ্ছে। বৌদ্ধ হচ্ছে জ্ঞানের ভাণ্ডার, বুদ্ধ হচ্ছে জ্ঞানের ভাণ্ডার। এখানে কোনো পূজা পাঠ অর্চনা ওনার কোনো নির্দেশে আমরা পাইনি, নেই। মানুষকে জ্ঞান দিতে হবে, মানুষকে ভালোবাসতে হবে। এখানে ভালোবাসা নেই, এখানে ভালোবাসা নেই। এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এলে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন আধিকারিক এবং ওই বোধিবিহারে বৌদ্ধ মন্দিরে যারা পরিচালন সমিতিতে আছেন, তারা সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে, যারা দূর দূরান্ত থেকে আসে, খুবই একেবারে পিছিয়ে পড়া সমাজ থেকে আসেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, তারা দিন অন্তে একবার খাওয়াও খুব কষ্ট,
তাদের এখান থেকে এই মহাবোধি সোসাইটি খবর নেয় না পর্যন্ত এবং তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় এবং এত দান দক্ষিণা ফল মূল এত পড়ে এখানে, কিন্তু আজকে সেটা তাদের হাতে দুটো দেওয়া হয় না। তারা মহামানবের সামনে মেইন ফটকের সামনে দাঁড়ালে তাদের দূর করে দেওয়া হয়, তাদের বার করে দেওয়া হয় এবং সিকিউরিটি যারা আছেন তারা দুর্ব্যবহার করে। এরা ভাবছে এটা যে আজকে পাখণ্ডি যে করছে এই আপনার কুম্ভ নিয়ে, এই খুম্ব নিয়ে, এই খম্ব নিয়ে সমস্ত জায়গায় সেই পাখণ্ডি ভাবছে মহামানব বৌদ্ধ বুদ্ধ মহামানব উনি কিন্তু কোনো পাখণ্ডি নয়, উনি পাখণ্ডি কথা বলেনি, ওনার কোনো পুস্তকে পাখণ্ডি নেই। আজকে এই পাখণ্ডীদের মুক্ত করতে হবে, এই পাখণ্ডীদের হাত থেকে বৌদ্ধ মন্দিরকে বাঁচাতে হবে। আজকে বাবা সাহেব আম্বেদকর এই ভারতবর্ষে বোধিসত্ত্ব লাভ করেছেন, নিবেদন পূর্ণ হবে। धन्यवाद धन्यवाद। 5 दिन से लगातार ये अमरण अनशन चल रहा है और बंते जी की आदरणीय बंते जी की स्थिति तबीयत खराब हो गई है इस अमरण अनशन से। फिर भी ये लोग आदरणीय भिक्षु संघ डटा हुआ है, उपासक लोग डटे हुए हैं और यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का प्रशासन इस आंदोलन की उपेक्षा कर रहा है। इस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, उपेक्षा के तहत चल रहा है। प्रशासन इसकी तरफ इग्नोर कर रहा है और महंत के साथ कलेक्टर को मीटिंग करने में समय है, सीएम को समय है, मगर इस आंदोलन को कुचलने की हर तरीके से कोशिश की जा रही है। शुक्रिया।